Hello and welcome all of you on my YouTube channel Dr. MKG Transformation। क्लास 12th के एग्ज़ाम ओरिएंटेड सीरीज में आज हम कुछ इम्पॉर्टेंट वन लाइनर और कुछ बेसिक कंसेप्ट की बात करेंगे। टॉपिक होगा ऊद के अंडाणु जनन के जो कुछ कंफ्यूजिंग कंटेंट हैं उससे हम कैसे सामना करेंगे। तो सिंपल भाषा में कहे तो अंडाणु निर्माण की प्रक्रिया है, मादा में ओवम या एग का निर्माण होता है, इसे हम oogenesis या अंडाणु जनन कहते हैं। मादा में यह प्रक्रिया अंडाशय में विकसित होती है। इंटरेस्टिंग बात यानी मादा में अंडाणु जनन की प्रक्रिया फीटल स्टेज से ही भ्रूणीय अवस्था से प्रारंभ हो जाती है। डिसकंटिन्यूअस प्रक्रिया है। कंटिन्यूअस प्रक्रिया इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि यह प्रक्रिया भ्रूणीय अवस्था से शुरू हो रही है और जन्म के समय फिर रुक जाती है, प्यूबर्टी तक फिर लंबा इंतजार करती है, फिर कभी प्रोफेज 1 कभी मेटाफेज 2 जैसे अवस्थाओं में रुक जाती है। यानी यह प्रक्रिया रुक रुक के चलने वाली प्रक्रिया है, इसीलिए इसे हम डिसकंटिन्यूअस प्रक्रिया कह रहे हैं। अब ऊगोनिया या ओवम की मातृ कोशिका से एक सेल का फॉर्मेशन होता है और यह अवस्था जो भ्रूणीय अवस्था से शुरू हुई है वो मेनोपॉज के एज तक जाते जाते एटलीस्ट 45 प्लस या 50 तक जाते जाते खत्म हो जाती है। अगर इसको हम एक चार्ट के जरिए समझने का प्रयास करें तो हम देखेंगे कि एक द्विगुणित या डिप्लॉइड ऊगोनिया या ओवम की मातृ कोशिका जब समसूत्री विभाजन में जाती है तो वो ढेर सारे प्राइमरी oocyte बनाती है। यहाँ पे एक बात समझने की ज़रूरत है कि जो ऊगोनिया का निर्माण है वो भ्रूणीय अवस्था से ही शुरू हो गया और ये प्रक्रिया समसूत्री विभाजन चल रही थी, ढेर सारे प्राइमरी oocyte बनाया गया और ये प्रक्रिया फिर जाके प्रोफेज 1 में अरेस्ट हो गई, प्रोफेज 1 में जाके रुक गई। और जब मादा में प्यूबर्टी डेवलप होता है, जैसे ही 12 से 14 वर्ष की अवस्था विकसित होती है तो ये प्यूबर्टी में प्राइमरी oocyte फिर अर्धसूत्री विभाजन 1 में भाग लेता है और इस प्रक्रिया के फलस्वरूप एक पॉलर बॉडी बनता है और एक सेकेंडरी oocyte बनता है। सेकेंडरी oocyte बनने के बाद यह प्रक्रिया एक बार फिर से अरेस्ट हो जाती है मेटाफेज 2 में। यानी एक बेहद इंपॉर्टेंट दूसरा जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये कि एक बार मेटाफेज 2 में अरेस्ट होने के बाद ये प्रक्रिया जो है अर्धसूत्री विभाजन 2 को पूरा करती है और अर्धसूत्री विभाजन 2 के पूरा होने के पश्चात ओवम का फॉर्मेशन होता है। जो इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट की मैं बात कर रहा था वो आप बिल्कुल याद रखेंगे, वो ये होगा कि मादा में ओवुलेशन के दौरान जो रिलीज होता है 14th डे वो सेकेंडरी oocyte रिलीज होता है। यहाँ पे बिल्कुल कंफ्यूज नहीं करना है। और नंबर 2 की मियोसिस 2 की प्रक्रिया तभी पूरी होगी जब निषेचन होगा। बिना निषेचन के साथ आप क्लास 12th के एग्जाम में